उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जानते थे कि कार्तिक उनके अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद की थी। वो बहुत आभारी थे। कार्तिक ने आगे बढ़कर घायल व्यक्ति को दबाया। 3 सेकंड के बाद उसने कहा, इस घायल व्यक्ति की पसलियों में पेट की गुहा और बड़ी मात्रा में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। तुरंत उसकी तस्वीर लेने और सर्जरी की तैयारी करने की व्यवस्था करें। ये सुनते ही डॉक्टर दंग रह गए। उन्होंने कार्तिक को अजीब तरह से देखा। उसे कैसे पता चला था कि घायल व्यक्ति की हालत क्या है? कार्तिक ने मुंह फेर लिया। जब उसने देखा कि डॉक्टर ने कार्रवाई नहीं की तो वो चिल्लाया, तुम सब लोग वहां किस लिए खड़े हो? मरीज को बचाना ज्यादा जरूरी था और डॉक्टर ने मरीज को बचाने की परवाह नहीं की। ये सच था या नहीं? स्कैन लेने के लिए घायल व्यक्ति को ले जाने के बाद वो ये जानकर हैरान रह गया कि कार्तिक ने जो कहा वो सही था। कार्तिक एक अन्य घायल व्यक्ति के सामने आया और घायल व्यक्ति के शरीर को अपनी हथेली से छुआ। उसने मरीज की नब्ज ली और कुछ सेकंड बाद उसे दूसरे व्यक्ति की स्थिति समझ में आई। क्रैनियल फ्रैक्चर बंद करें, सर्जरी की तैयारी करें। एक नर्स ने देखा कि कार्तिक बिना फोटो लिए भी मरीज की हालत बता सकता है। उसकी आंखें आश्चर्य से भर उठी। स्थिति अत्यावश्यक थी और नर्स के पास अभी भी लोग मरीज को वापस बुला रहे थे। नतीजा वही हुआ जो कार्तिक ने कहा था। इसने वास्तव में लोगों की आंखें नम कर दी। ये बहुत चमत्कारी था। ऐसी चोट जिसका पता भी नहीं लगाया जा सकता था, वास्तव में दूसरे पक्ष द्वारा केवल एक नाड़ी के साथ खोज ली गई थी। जब नर्स स्तब्ध थी, कार्तिक ने एक बार फिर घायल व्यक्ति की स्थिति के बारे में बात की और परिणाम वही हुआ जो उसने कहा था। इस मरीज के दिल की धड़कन नहीं है। अचानक एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। ये सुनकर कि मरीज की दिल की धड़कन चली गई, कई मेडिकल नर्स घबरा गई, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकी। कार्तिक तेजी से उस मरीज के पास गया जिसकी धड़कन रुक गई थी। जब उसने देखा कि उस व्यक्ति की आत्मा अभी भी वहीं है, तो उसने बिजली की गति से उसके शरीर पर कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाया। अंत में उसने उसके दिल की स्थिति को थपथपाया। घायल व्यक्ति ने खांसते हुए अपने दिल की धड़कन को पुनः प्राप्त कर लिया। कार्तिक के ईश्वरीय ऑपरेशन ने तुरंत कई नर्सों और डॉक्टरों को आकर्षित किया। वे सब अवाक रह गए। उपस्थित चिकित्सा नर्सों ने कार्तिक को अलग तरह से देखा। वे सम्मान और सदमे से भर गए। क्या ये व्यक्ति किसी को वापस जीवन में लाना जानता है? तुम क्या देख रहे हो? वहां इतने सारे घायल लोग क्यों खड़े हैं? कार्तिक ने पाया कि ये लोग वास्तव में उसे देखने के लिए रुके थे। उसके मन में क्रोध था। उन्हें डांटने के बाद वो मुड़ा और अगले घायल व्यक्ति की ओर चल पड़ा। डॉक्टर और नर्स अपने सपनों से जाग गए और फिर से घायलों की मदद करने लगे। हालांकि उनकी नजर अभी भी कार्तिक पर थी। हर बार जब कार्तिक किसी घायल व्यक्ति की जांच करता तो वो उस व्यक्ति की कंडीशन रिपोर्ट करता, जो बाद में चेक करने पर बिल्कुल सटीक निकल रही थी। अंत में उन डॉक्टरों और नर्सों ने स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए सीधे कार्तिक का इस्तेमाल किया और घायलों को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। उनके दिलों की चिंता तब गायब हो गई जब उन घायल लोगों की चोटें ठीक वैसी ही थीं जैसी कार्तिक ने कही थी। कार्तिक ने एक भी गलती नहीं की थी जब उसके द्वारा बताई गई चोटों की बात आई थी। इसके बाद अस्पताल में चमत्कारी नजारा देखने को मिला। कार्तिक ने आदेश दिया और रोगियों की स्थिति की सूचना दी। डॉक्टरों और नर्सों ने यह सुना तो वे मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वे वहां अधिक समय तक नहीं रहे, जिससे उनका काफी समय बच गया। रोगी की स्थिति की पुष्टि करने के लिए उनके पास एक और व्यक्ति को बचाने के लिए पर्याप्त समय था। वे नहीं जानते थे कि हर बार जब कार्तिक किसी घायल व्यक्ति की जांच करता है तो वो उनकी आत्मा को स्थिर करने के लिए उनमें ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित कर देता था। ये लोग असामान्य संख्या के कारण मरे थे। इनका जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए था। खुद भगवान भी उस तरह के अराजक दानव को लोगों को इस तरह बिल्कुल खत्म नहीं करने देंगे। स्वर्ग को ललकारने और अपनी किस्मत बदलने की बात खुद भगवान को भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कुछ हुआ भी तो। हालांकि काली गैस में प्राणी के पास स्पष्ट रूप से योग्यता नहीं थी। मेन फिजिशियन सेन अभी बाहर आए थे जब उन्होंने कमांडर मेहरा की खोज की, जो घटना स्थल पर मौजूद था।
वो थोड़ा सहम गया। चारों ओर पूछने के बाद उसने कार्तिक की ओर ऐसे देखा जैसे उसने रात का उजाला देखा हो। वो बेहद स्तब्ध था। जब उसने एक मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते देखा तो वो सर्जरी के लिए वापस आ गया। लगातार 10 से अधिक रोगियों का निदान करने के बाद कार्तिक का दिमाग भी बहुत थक गया था। कार्तिक ने अपने सामने रोगी की ओर इशारा किया और कहा, उसका सिर घायल हो गया है और एक एपिड्यूरल हेमेटोमा है। उस हेमेटोमा को खत्म करने के लिए एक पंक्चर और एडमा या सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर ने कार्तिक के सामने सिर हिलाया और सबसे तेज गति से पुनर्जीवन शुरू किया। भीड़ में माया भी थी, जिसने कार्तिक को घायलों का निदान करने के लिए एक रहस्यमय तरीके का इस्तेमाल करते देखा तो वो उसे परेशान करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। कार्तिक अतीत में ऐसा ही था। उसका शरीर भी कितना कमजोर था। लोगों को बचाने के लिए उनका इलाज डॉक्टर की तरह भी किया गया। अब घायल लोगों का निदान किया जा रहा है और कार्तिक द्वारा बचाए जाने के लिए भेजा जा रहा है। माया हैरान और गर्व महसूस कर रही थी। उसने ऐसे कार्तिक की सबसे अधिक प्रशंसा की। डॉक्टर, प्लीज मेरे साथ आइए। एक घायल व्यक्ति है जिसे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कार्तिक के कानों में एक आवाज घुसी। ये आपातकालीन विभाग के निदेशक डॉक्टर पार्थो सेन थे। कार्तिक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने स्टेराइल कपड़े पहने और ऑपरेशन थिएटर में चला गया। मरीज का लगातार खून बह रहा था। कार्तिक को प्रतिक्रिया देने की जल्दी थी। उसने चांदी की कुछ सुइयां निकाली और तुरंत खून बहना बंद कर दिया, जिससे सर्जन हैरान रह गया। उसके तुरंत बाद कार्तिक ने अत्यंत उच्च स्तर का कौशल प्रदर्शित किया और रोगी को लगभग स्वयं ही बचा लिया। उसके शानदार चिकित्सा कौशल ने सर्जनों की भीड़ को आकर्षित कर लिया। कार्तिक ने सर्जरी के पुनर्जीवन में भाग लिया और कई घायल लोगों को उसके हाथों से बचा लिया गया। 1 घंटे से अधिक समय बाद सभी घायलों को बचा लिया गया था। सभी डॉक्टर और नर्स इतने थके हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने त्वचा की एक परत छोड़ दी है। वे बिना किसी छवि के जमीन पर बैठ गए और वे शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए थे। हालांकि उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों का काम लोगों को बचाना ही था। कार्तिक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और कुछ थकान के साथ जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था। माया धीरे से कार्तिक की तरफ चली गई और धीरे से उसके चेहरे का पसीना पोंछा। तुमने जो ये कड़ी मेहनत की है, लोगों को बचाया है, उसके लिए धन्यवाद। कार्तिक ने सिर हिलाया। यह देखकर कि कार दुर्घटना में घायल लोगों को बचा लिया गया था और उनके शरीर पर काली गैस गायब हो गई थी, उसे राहत मिली। उनकी हालत अब खतरे में नहीं थी, इसलिए वे मरेंगे नहीं। इन लोगों का इस बार नहीं मरना तय था। यह सिर्फ एक निश्चित स्वर्गीय दाव नियम था। काली गैस में जीव की शक्ति के साथ इसे उलटने का कोई उपाय नहीं था। कार दुर्घटना के दृश्य में जब काली गैस में प्राणी ने देखा कि उसके पास फिर से खाने के लिए कोई आत्मा नहीं है, तो वो जानता था कि इसका कोई वास्तविक स्रोत नहीं है। इसने एक राक्षसी रोष लेकर स्वर्ग को हिला देने वाली गर्जना की। काली गैस के भीतर एक धुंधली आकृति लुढ़क गई जो बुरी ऊर्जा से भरी हुई थी। पुणे शहर हिंसक रूप से हिल गया, जिससे हर कोई दहशत में है। काली गैस उबल रही थी। किसी ने वास्तव में उसके भोजन में बाधा डालने की हिम्मत की। ये अक्षम्य था। उस दुष्ट प्राणी की उग्र शक्ति के तहत सुनहरी रोशनी द्वारा डाली गई कैद का पिंजरा फटने लगा। पुणे शहर में भूकंप जैसी गर्जना की और पूरा शहर कांपने लगा। सभी नागरिक भयंकर रूप से चिंतित थे। पुणे शहर में भूकंप नहीं आना चाहिए था। वे नहीं जानते थे कि बुराई का स्रोत वास्तव में उनके सिर के ऊपर है। अस्पताल में कार्तिक की आंखों ने अस्थायी रूप से बंद काली एनर्जी की ओर देखा। उसकी भौहें गंभीरता से भरी थीं। वो अपने पिंजरे के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था और वो प्राणी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बार आपदा अंदर की चीज के कारण हुई थी। वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। डॉक्टर मेहरा, आपातकालीन विभाग के निदेशक डॉक्टर सेन की आवाज कार्तिक के कानों में पड़ी। वो अभी
काली गैस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने डॉक्टर सेन को बात करते हुए नहीं सुना। क्षमा करें। डॉक्टर सेन ने सिर हिलाया। उसने कार्तिक का हाथ पकड़ा और कृतज्ञता पूर्वक कहा, डॉक्टर कार्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस तरह हमारी मदद नहीं की होती तो हमारा अस्पताल इतने सारे घायल लोगों को नहीं बचा पाता। अगर ये आपकी मदद के लिए नहीं होता, देरी तेजी से बढ़ जाती और इस दौरान कई लोगों की मौत हो सकती थी। डॉक्टर सेन ने पूछा कि इस बचाव अभियान में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला अजनबी कौन था। जिस डॉक्टर ने कार्तिक का मेडिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देखा था, उसने उसे कार्तिक की पहचान बताई। कार्तिक ने हल्के से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक डॉक्टर का कर्तव्य है। डॉक्टर सेन बता सकते थे कि कार्तिक अपना जवाब झूठ नहीं बोल रहा था। उसके दिल में कार्तिक के बारे में उच्च राय थी। ये ईश्वरीय चिकित्सक था जो दुनिया की मदद कर सकता था। ये अफसोस की बात है कि कुछ घायलों को अभी भी बचाया नहीं गया है। डॉक्टर सेन का चेहरा अफसोस से भरा था। भले ही उन्होंने जीवन और मृत्यु को कई बार एक डॉक्टर के रूप में देखा था, लेकिन वे लंबे समय से इसके बारे में भूल गए थे। तथापि घायल व्यक्ति उनके ठीक सामने था और वे उसे अपने पास नहीं ला सके। डॉक्टरों के रूप में वे आत्मदोष से भरे हुए थे। वे नफरत करते थे उनकी अपनी शक्तिहीनता से। इसके बारे में चिंता मत कीजिए। जब वे यहां आए तो वे लोग वास्तव में पहले ही मर चुके थे और इस तरह से उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। काली गैस में जीव ने उनकी आत्मा को खा लिया था, तो वे कैसे जी सकते थे? डॉक्टर सेन की अजीब निगाहों को नजरअंदाज करते हुए कार्तिक मुड़ा और चला गया। उसने अपना कर्तव्य निभा दिया था। जब वो अमर क्षेत्र में था तो वो अकेला था जिसने हेवनली पाथ को छुआ था। उन लोगों की जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। बस उसने केवल उस दुर्घटना को हल किया था जो होना ही नहीं चाहिए था। जब एक मछली पानी में थी तो वो स्वर्गीय दाव थी। जब एक मछली पकड़ी गई तो वो दबंग थी। हालांकि इस बार दुर्घटना की दबंग प्रकृति हेवनली अबोर्ड की प्राकृतिक प्रकृति के खिलाफ गई। हर चीज की अपनी नियति थी। काली गैस के भीतर प्राणी को अवश्य ही दंडित किया जाएगा। काली गैस के रास्ते में कार्तिक का दिल भारी था। इस बार का शत्रु बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक सुनहरी तलवार दिखाई दी। ये स्वर्गीय पाथ की तलवार थी। अमर क्षेत्र में सबसे मजबूत अमर सम्राट के रूप में वो पहले ही स्वर्गीय रास्ते के संपर्क में आ गया था। संयोग से उसने स्वर्गीय रास्ते की इस तलवार को संघनित कर दिया था जिसमें स्वर्गीय रास्ते के निशान थे। कार्तिक की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। यह अमर क्षेत्र में उसका सबसे शक्तिशाली दैवीय हथियार था। स्वर्गीय रास्ते के नियमों से संघनित एक हथियार अमर क्षेत्र में एक शीर्ष ग्रेड अमर हथियार से भी अधिक मजबूत था। कार्तिक का शरीर हवा की तरह काली एनर्जी के स्रोत की ओर बढ़ रहा था। वो उस आपदा को पीछे नहीं रहने दे सका। घटनास्थल और उस सड़क को पहले ही सख्ती से सील कर दिया गया था। काले सूट में भी कई लोग इस पर कड़ी नजर रखे हुए थे। ये सभी लोग लायन ग्रुप के थे। इस बार हुए हादसे ने लायन ग्रुप को भी डरा दिया था। चीफ, ये गलत नहीं हो सकता। इस काले एनर्जी क्लाउड में उन 7 प्रमुख अपराधों में से एक है लालच का दानव। हितेन के पास एक विशेष उपकरण था जो केवल लायन ग्रुप के पास था और इसका उद्देश्य ब्लैक एनर्जी को हासिल करना था। उसने 7 प्रमुख अपराधों की ऊर्जा तरंगों का पता लगाया, जीव की पहचान की पुष्टि की और प्रताप को इसकी सूचना दी। प्रताप की आंखें एक फीकी रोशनी से चमक उठी। ये लायन ग्रुप की आंख की अनूठी तकनीक थी और इसने हर चीज को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी। ये लालच का दानव अब क्या करेगा और क्या कार्तिक इस दानव को हराने में सक्षम होगा या लायन ग्रुप इस दानव से कोई डील कर लेगा?